हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 करेंगे, टाइम। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, टाइम को कैसे रीड करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कैसे निकालते हैं, देन टाइम को कैलकुलेट करना और कैलेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के हैं, आपको क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि ये जो एक्टिविटीज हैं, टेल वेदर द टाइम टेकन टू कंप्लीट देम, वो आवर्स, इनको कंप्लीट करने का टाइम आवर्स में लगेगा या मिनट्स में लगेगा। अगर आवर्स है तो एच लिखना है और मिनट्स है तो एम लिखना है। तो गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने में आवर्स लगेंगे या मिनट्स लगेंगे। टीथ को ब्रश करने में कितना टाइम लगेगा। एंड स्लीपिंग एट नाइट, हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ऐसे ही इन सारी एक्टिविटीज को आप बताएंगे कि इनको कंप्लीट करने में हमें काफी सारे आवर्स लगेंगे या कुछ मिनट्स हमें लगेंगे। तो अब क्लॉक से स्टार्ट करते हैं। क्लॉक में क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 से 12 तक लिखे होते हैं उसमें काफी सारे बिग और स्मॉल मार्किंग्स भी होती हैं। बिगर मार्किंग्स आवर्स के लिए होती है और स्मॉलर मार्किंग्स मिनट्स के लिए होती है। क्लॉक में मेनली 2 हैंड्स होते हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। लॉन्गर हैंड को हम मिनट हैंड बोलते हैं और शॉर्टर हैंड को आवर हैंड बोलते हैं। कुछ वॉचेस में एक और हैंड होता है जो बहुत ही थिन और काफी लॉन्ग होता है, आवर और मिनट हैंड दोनों से ही। तो आवर हैंड को 1 आवर लगता है टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू अनदर, एक नंबर से दूसरे नंबर तक आने में। और मिनट हैंड एक पूरा फुल सर्कल कंप्लीट कर लेता है एक आवर में। सेकेंड हैंड सबसे फास्टेस्ट होता है, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है 1 मिनट में। अब टाइम को रीड करना देखते हैं। हमें यहाँ पे क्लॉक गिवन है, इसमें आवर हैंड हमारा 4 पे और मिनट हैंड 12 पे। तो हम बोलेंगे टाइम इज 4 o'clock। तो हम ओ क्लॉक करके रीड करते हैं आफ्टर द नंबर पॉइंटेड आउट बाय द आवर हैंड, जब मिनट हैंड 12 पे हो। नाउ रीडिंग द टाइम टू 5 मिनट्स करेक्टनेस। तो अगर यहाँ पे इन क्लॉक्स को देखें, यहाँ पे मिनट हैंड 1 है, आवर हैंड ने जस्ट 9 को पास किया है। तो 1 into 5 इज 5 मिनट्स, इसका मतलब टाइम इज 9:05 या 5 मिनट्स पास्ट 9। अब यहाँ पे मिनट हैंड हमारा कहाँ पे है, 3 पे है और आर हैंड ने 5 को जस्ट पास किया है। तो कितने मिनट्स हो गए, 3 into 5 दैट इज 15 मिनट्स। तो हम बोलेंगे टाइम इज 5:15 या 15 मिनट्स पास्ट 5। अब मिनट्स को हम हमेशा 2 डिजिट्स में लिखते हैं। तो ये इनकरेक्ट मेथड है और ये करेक्ट मेथड है। यहाँ आपको क्लॉक्स को रीड करना है और यहाँ पे करेक्ट टाइम बताना है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिनट हैंड हमें 2 पे दिख रहा है। तो 2 into 5 दैट इज 10 मिनट्स। तो ये कितना हो गया, 11, 10। ऐसे यहाँ पे कितना दिख रहा है, दिस इज 7 o'clock और ये कितना है, 8:15, दिस इज 9:15। ऐसे आप क्लॉक्स में टाइम बताएंगे। अगेन यहाँ पे कुछ क्लॉक फेसेस गिवन है, इनके डिफरेंट डिजाइन हैं। तो हाउ यू सी द क्लॉक फेसेस बिलो, तो आपको ये सब यहाँ पे देख के इनके टाइम्स वगैरह बताने। नाउ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो टाइम दैट पासिस बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड ड्यूरेशन। कोई भी इवेंट शुरू होने से लेके जब तक वो इवेंट एंड हो रहा है, तो उसके बीच का जो टाइम है उसको हम क्या बोलते हैं, उस इवेंट के ड्यूरेशन बोलते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस इवेंट का स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शुभम गोज टू अ पार्क। वो कहाँ, कितने बजे पहुंचे, 6 o'clock इन द इवनिंग। और उसने वहां पे थोड़ी देर खेला, फिर वो जब घर आया तो 7 o'clock हो रहे थे। तो शुभम ने कितनी देर तक खेला, 7 - 6 दैट इज 1 hour वो पार्क में। तो हमें ड्यूरेशन पता चल गई कितना है, 1 hour। कैलकुलेटिंग टाइम, वी ऑलरेडी नो, हमें पता है कि एक डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इस नॉलेज की हेल्प से हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आवर्स इन 6 डेज। अब हमें पता है एक डे में 24 आवर्स हैं, तो 6 डेज में कितने आवर्स होंगे, 24 into 6 दैट इज 144 आवर्स। अब हमें बताना है कि कितने मिनट्स और सेकंड्स होंगे 2 आवर्स में। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। 2 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 120 मिनट्स होंगे। अब सेकंड्स की बात करें तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 120 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 7200 सेकंड्स होंगे। आर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, मिनट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है और सेकंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। तो अब हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। यहाँ पे 4 o'clock, तो हमें टाइम बताना है आफ्टर 5 आवर्स। 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9 o'clock हो जाएंगे तब। और अगर 10 o'clock हो रहा है अभी, तो 5 आवर्स बाद कितना होगा, 10 के बाद कितना होगा, 11, 12, देन 12 के बाद वापस से 1 से स्टार्ट होता है, तो 1, 2, 3। तो कितना टाइम होगा, 3 o'clock होगा। इसी तरीके से ये टाइम बताना है। देन यहाँ पे आप टाइम बताएंगे बिफोर 2 आवर्स, 2 आवर्स पहले। 8:30 से 2 आवर्स पहले कितना टाइम हो रहा होगा, 6:30, 2 आवर्स माइनस कर देंगे। ऐसे ही 4:15 से 2 आवर्स पहले कितना होगा, 4:15 से 2 आवर्स पहले हो जाएगा 2:15। तो ऐसे इसको बताना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने हैं इन सब के लिए। तो 15 डेज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करेंगे।
तो हमें पता है कि 1 डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। तो 15 डेज में कितने होंगे, हम क्या करेंगे 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 24 इंटू 15, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 टाइम्स 4 इज 20, 2 कैरी लेंगे। 5 टाइम्स 2 इज 10 प्लस 2 12। नाउ अब यहाँ पे एक जीरो पुट कर देंगे। नाउ 1 टाइम्स 4 इज 4 एंड 1 टाइम्स 2 इज 2, दोनों को ऐड करेंगे। 0, 2 प्लस 4 इज 6 एंड 1 प्लस 2 इज 3। तो 15 डेज में कितने आवर्स होंगे, 360 आवर्स होंगे। ऐसे अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मिनट्स कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ निकालना है 3 आवर्स में कितने होंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली 3 इंटू 60 कर देंगे। ऐसे यहाँ पे 7 इंटू 60 कर देंगे, ऐसे निकालेंगे। यहाँ नंबर ऑफ सेकेंड्स निकालना है, तो हमें पता है 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से इनको निकाल सकते हैं। अब नेहा का डेली रूटीन हमें यहाँ पे गिवन है, हमें ड्यूरेशन बतानी है। वेक्स अप इन द मॉर्निंग 5 o'clock वेकअप करती है और लीव्स फॉर स्कूल 6 o'clock। 6 o'clock वो स्कूल के लिए निकल जाती है। ड्यूरेशन कितना हो गया, 6 - 5 दैट इज 1 आवर। स्कूल पहुंचती है वो 9 o'clock और वापस घर आती है 2 o'clock। तो इसकी ड्यूरेशन कितना हो गई, 2 o'clock वो घर आ रही है और निकली कितने बजे थी, 9 o'clock। तो इसके बीच में कितने आवर्स हुए वो बताएंगे। ऐसे ही वो पार्क जाती है 5 o'clock और वापस घर आती है 6 o'clock। तो कितना टाइम, कितनी ड्यूरेशन रही वो आप यहाँ पे ऐसे बताएंगे। Now, रोहन स्पेंड्स 30 मिनट्स ऑन योगा एवरी डे। रोहन क्या करता है, 30 मिनट्स तक योगा करता है एवरी डे। अबाउट हाउ मेनी आवर्स, तो वो एक वीक में अबाउट कितने आवर्स योगा करता है। और क्या आपको लगता है कि योगा हमारे लिए अच्छी होती है, हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए। अब कैलेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ये कैलेंडर गिवन है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारे मंथ्स यहाँ पे गिवन है। कैलेंडर क्या होता है, एक पेज है या सीरीज ऑफ पेज है जिसमें डेज शो हो रहे होते हैं, वीक्स होते हैं, मंथ्स होते हैं पर्टिकुलर ईयर के। तो ये कैलेंडर हमें 2025 का गिवन है। इसमें 7 डेज हैं, 7 डेज होते हैं एक वीक में, 12 मंथ्स होते हैं एक ईयर में। और ईच मंथ हैज अबाउट, हर मंथ में अबाउट 4 वीक्स एंड फ्यू डेज होते हैं। तो इनमें से अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर, इनमें 30 डेज होते हैं। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, इनमें 31 डेज होते हैं। फेब्रवरी में 28 या 29 डेज होते हैं। फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, 4 ईयर्स में एक बार आता है वो, जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं या 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। अनदर वे, एक दूसरा तरीका क्या है इसको याद रखने का, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे फिस्ट बनाओगे तो अब जो आपको ये नकल दिखेगा या बम्प दिखेगा आपको अपनी फिंगर पे, तो इसका मतलब हो गया 31 डेज। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगर जनवरी से, तो दिस इज 31। फिर ये जो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको गैप दिख रहा है, ये डाउनवर्ड्स है, तो ये 30 डेज के रिप्रेजेंट करता है। देन 31, देन 30, 31, 30, 31। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं कि बम्प के लिए 31 डेज एंड डिप के लिए, फेब्रवरी एक्सेप्शन है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, बट वैसे डिप के लिए 30 डेज होते हैं। तो इस तरीके से आप इन सबको याद रख सकते हैं। now राइटिंग डेट, क्या आपको पता है डेट कैसे लिखते हैं। डेट लिखने का फॉर्मेट होता है, हम इस तरीके से लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, देन मंथ एंड देन ईयर। 4 दिसंबर 2024 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आपको कैलेंडर देखना है 2025 का और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। आपको बताना है कि लास्ट डे क्या है ईयर 2025 का, ट्यूसडे है या वेंसडे है। ऐसे ही फर्स्ट डे बताना है कि इनमें से क्या है। 25 जनवरी 2025 इसका क्या डे है। तो ऐसे ही आप ये कैलेंडर देखेंगे और बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कौन से डे पर हो रही हैं, येस और नो। तो 14 फरवरी 2025 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या ये करेक्ट है या नहीं। ऐसे ही बताना है कि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। आस्क फॉर अ कैलेंडर फ्रॉम योर एल्डर्स, आपको अपने एल्डर्स से कैलेंडर लेना है। और आस्क ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली, आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स के बर्थडेज पूछने और वो उनकी डेट्स कैलेंडर में आपको फाइंड आउट करनी है, उनको रेड कलर करना है। एंड उनका डेट, मंथ और डे, इस तरीके से आपको ये सारा उसमें नोट करना है। तो क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, एक लॉन्गर हैंड है जिसे मिनट हैंड बोलते हैं, शॉर्टर हैंड है जिसे आवर हैंड बोलते हैं। एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। वीक में 7 डेज होते हैं और ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, मतलब कि 52 वीक्स और 1 डे होता है। लेकिन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दैट इज 52 वीक्स एंड 2 डेज होते हैं। क्योंकि लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में एक डे बढ़ जाता है, 29 डेज हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। और ये 4 ईयर्स में एक बार आता है। तो अगर कोई ईयर
4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब वो लीप ईयर। तो ये हम डेट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। वो आपको बताना है कि शॉर्ट हैंड जो होती है क्लॉक का वो क्या रिप्रेजेंट करती है, और जब टाइम फुल आवर्स में होता है तो मिनट हैंड कहाँ पे होती है। 4th डे ऑफ द वीक बताना है। 6 मंथ ऑफ द ईयर कौन सा होता है। देन आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और ऐसे ही ट्रू और फॉल्स के बताना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।